अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को हम लोग नीमोकोकस नमूनिया भी कहते हैं। नीमोकोकस नमूनिया, राइट। नीमोकोकस नमूनिया ये मोस्ट कॉमन काज होती है इन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में। सबसे ज़्यादा इसकी काज होती है। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, राइट। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में ये सबसे क्या होती है, उसकी मोस्ट कॉमन काज है। सबसे ज़्यादा जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया किस वजह से आती है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से। ये ज़्यादातर ये किस में होती है? ये चिल्ड्रन में होती है ये नमूनिया, और ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन इसमें ये काज होती है। ठीक है, इसके अगर इंसिडेंट्स हम देखें, इसकी अगर इंसिडेंट्स तो ये विंटर में क्या होती है, इसकी इंसिडेंट्स विंटर में बहुत हाई होती है। ठीक है, विंटर में यानी सर्दी के उसमें ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसकी अगर हम सेपरेट को देखें, ये किस तरह सेपरेट होती है? ये सेपरेट होती है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ये है, एक बंदा है अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके माउथ से ड्रॉपलेट वगैरह थूक की शक्ल में, इसी तरह ये ड्रॉपलेट वगैरह फिर क्या होती है, इसी सेपरेट होती है और दूसरे पर्सन को इफेक्ट करती है। ठीक है, हम इसके अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को देखें, इससे लिख लेता हूँ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को देखें, मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब वो बंदा जो पहले से इम्यूनो कंप्रोमाइज मिसाल के तौर पर पर्सन है, तो उसमें अगर ये बैक्टीरिया एंटर हो गया तो इसको जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो इफेक्टेड बीमार बंदा है। ठीक है, मुख्तलिफ बीमारी वगैरह उसके अंदर है। तो हम देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे पहले इसमें है स्प्लेनेक्टोमी, यानी वो बंदा जिसमें स्प्लीन जो है स्प्लीन की, यानी वो बंदा जिसमें स्प्लीनेक्टोमी किया या स्प्लीन इसके सर्जरी से निकाल दिया है। ठीक है, तो ऐसे बंदे में ये क्या होती है, ये बहुत जल्दी उसको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और दूसरा जो है स्कल सेल डिजीज़ मैं शार्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, स्कल सेल डिजीज़, ऐसे पेशेंट को ये क्या कहते हैं, उसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी इसमें कौन सी आती है? एच इन्फ्लुएंजा वाला जो पेशेंट है, एच इन्फ्लुएंजा, राइट, एच इन्फ्लुएंजा। तो ऐसे उसमें ये क्या उनके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, उनको ये ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करते हैं। या अगर हम COPD के पेशेंट को देखें, तो एक बंदा ऑलरेडी पहले से COPD में है तो उसको ये फिर जल्दी इफेक्ट करते हैं, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट। इसी तरह या CHF वाले पेशेंट जो है, CHF कौन से हो गए? कंजेस्टिव हार्ट फेलर। ठीक है, और सिगरेट स्मोकिंग, तो सिगरेट स्मोकिंग जो बंदा सिगरेट वगैरह और ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करता है, ठीक है, इससे जो है पेशेंट को ये उसके लिए प्री डिस्पोजिंग है, मतलब उसको ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट जो है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट को ये, यानी एड्स वगैरह जिसके अंदर है, ठीक है, एड्स वाले पेशेंट को ये जल्दी इफेक्ट करते हैं, उनके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। और रीनल फेलर वाले है आखिर में। ठीक है, सो ये क्या था, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। फर्स्ट हमने कहा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, निमोकोकस नमूनिया कहते हैं। इसकी इंसिडेंस विंटर में है। सेपरेट किस तरह होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए। एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसके लिए स्प्लेनेक्टोमी, स्किल सेल डिजीज, वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, COPD वगैरह हो गया। ठीक है, CHF, सिगरेट स्मोकिंग, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड एड वाले पेशेंट जो है, एंड रीनल फेलर। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। अब नेक्स्ट हम इसका क्लिनिक को देखते हैं, इसका क्लिनिक किस तरह है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर मतलब ये इसका अगर क्लिनिक में देखें तो ऐसे पेशेंट जो है, ये असल में इसका ऑनसेट जो है, मतलब इसका शुरू जो है, अर्ली स्टेज जो है, इसका ऑनसेट अर्ली स्टेज को कहते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफन सडन, ये क्या होता है? ऑनसेट जो है इसका, ये अचानक ही होता है। ठीक है, अक्सर ये अचानक स्टार्ट होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है, मतलब एच इन्फ्लुएंजा वाला पेशेंट जो है, एच इन्फ्लुएंजा यानी जिसको हो वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये वायरस इन्फेक्शन
तो अगर उसके जिसके अंदर हो तो ये उसको फिर क्या कहते हैं, उसके लिए ये सडन स्टार्ट होता है उसमें। often onset often sudden होता है, although sometimes it follow an इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को ये क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात ये फॉलो करते हैं। अगर इसके सिम्पटम्स को हम देखें, सिम्पटम्स, तो इसमें ऐसे पेशेंट जो है, इसमें ये टिपिकल नमूनिया की जो क्लासिकल सिम्पटम्स है, मिसाल के तौर पर कौन से हो गए हमारे पास, फीवर, ठीक है, रिगर्स वगैरह, रिगर्स, इसी तरह चिल्स, सर्दी वगैरह, लर्जा वगैरह, ठीक है, एंड कफ। लेकिन कफ विथ ये रस्टिकुलर स्प्यूटम होगा, ठीक है, यहाँ पे रस्टिकुलर स्प्यूटम, रस्टिकुलर स्प्यूटम, कफ और स्प्यूटम जो है कौन सा होगा, स्प्यूटम रस्टिकुलर, रस्टिकुलर। और डिस्पिनिया वाले पेशेंट में इसके जो सॉरी सिम्पटम जो है वो क्या है, डिस्पिनिया, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको कहते हैं डिस्पिनिया, डिस्पिनिया, राइट। सो ये हो गया। तो इसका क्लिनिक अगर इसके सिम्पटम्स हम देखें तो ऐसे पेशेंट जो है उसमें पहले से जो बंदा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के से इन्फेक्ट होता है तो उसमें फिर क्या होता है, फीवर, रिगर्स होता है, ठीक है, लर्जा हो गया, चिल्स, सर्दी वगैरह लगती है, और कफ होता है उसके अंदर, फिर स्प्यूटम, लेकिन स्प्यूटम रस्टी कलर होता है, एंड शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिसी तरह जो है टिपिकल नमूनिया के लिए हमने कहा था, टिपिकल नमूनिया के लिए वही सिम्पटम्स यहाँ पे है। अगर इसकी साइन को देखें तो यहाँ पे इसके साइंस क्या होगा, तो इसमें साइन सिम्पटम्स तो हमने देख लिया, मतलब ये इसके फीवर वगैरह होता है, ठीक है, बुखार होता है, उसमें लर्जा होता है, चिल्स होता है, कफ होता है पेशेंट में, और का डिस्पिनिया, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला होता है। लेकिन अगर इसके हम साइन को देखें तो इसमें ये हर्पीस, इससे लिख लेता हूँ, तो इसमें क्या होता है, हर्पीस, इसमें हर्पीस लेबियालिस, राइट, लेबियालिस, हर्पीस लेबियालिस किसे, ये हर्पीस लेबियालिस इसको हम लोग ओरल हर्पीस भी कहते हैं, ठीक है, और ओरल हर्पीस, ओरल हर्पीस, ये मैं आपको लोगों को बताने लगा हूँ, ये ओरल हर्पीस लेबियालिस क्या होता है, ये इसको बेसिकली ओरल हर्पीस कहते हैं। इज एन इन्फेक्शन ऑफ द माउथ एरिया दैट काजेज स्मॉल पेनफुल ब्लस्टर टू डेवलप ऑन द लिप्स, गम्स एंड थ्रोट्स। ये बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो कि क्या करता है, माउथ की जो एरिया है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, ठीक है, और स्मॉल पेनफुल ब्लिस्टर जो है वो बन जाते हैं लिप्स और गम्स और थ्रोट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये बेसिकली हर्पीस है। तो ये किसकी साइन है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया वाले जो पेशेंट है उनकी साइन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम ऐसे पेशेंट को देखें तो इनमें मेंटल कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। एक होता है साइन जो है हर्पीस लेबियालिस हो गई, और दूसरी जो है मेंटल कन्फ्यूजन, राइट, कन्फ्यूजन। ऐसे पेशेंट जो है वो मेंटल कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके साइन ऑफ कंसोलिडेशन, साइन ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन यानी साइन ऑफ, अगर हम कंसोलिडेशन देखें तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, इसकी चेस्ट मूवमेंट जो है वो क्या होती है, चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, राइट। और उसके साथ ही जो है चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होती है, इंक्रीज वोकल फ्रीमेटस होती है, ठीक है, एंड डल परकशन और नोट, और इसमें क्या होता है, डल परकशन नोट, राइट। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन, लंग कंसोलिडेशन क्या होता है, जब भी एल्वोलाई वगैरह में यानी एयर स्पेस में हवा जो है वो रिमूव हो और उसकी जगह कोई ब्लड आए, पस वगैरह आए, तो इसको या कोई इन्फेक्शन और कोई मतलब बैक्टीरिया वगैरह आए तो उसको क्या कहते हैं, लंग कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है हवा की जगह जगह कोई और चीज़ आए एयर स्पेस के अंदर। तो जब ये होगा तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है, फिर अगर जब हम इसकी परकशन करेंगे, परकशन इस तरह करते हैं तो ये फिर डल साउंड होगा उसमें, ठीक है, डल परकशन नोट होगा, और चेस्ट मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि लंग के अंदर क्या आता है, लंग के अंदर हवा की जगह जो है वो पस वगैरह आ गया है, ठीक है। और इसके ब्रोंकियल इसमें फिर अगर साउंड को हम देखें तो साउंड में ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होती है, ठीक है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, यानी इसमें ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होती है और उसके साथ ही क्रेपिटेशन होती है, क्रीपिटेशन, राइट। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम अगर इसकी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें
अब हम आगे चाहते हैं इसके स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। जब भी हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। अगर मतलब ये है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फिर कॉम्प्लिकेशन होगा। कॉम्प्लिकेशन इसमें हो बैक्टीरियमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी है इसकी कॉम्प्लिकेशन, बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया किसे कहते हैं, ब्लड के अंदर जो है वो बैक्टीरिया आता है, ठीक है, ब्लड हैविंग बैक्टीरिया, ब्लड के अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है। तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरियमिया। दूसरी अगर कॉम्प्लिकेशन हम इसकी देखें तो ये है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिनजीज हो गया। उसके बाद एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस किसे कहते हैं, इसमें एंडोकार्डियम जो है उसमें क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। इसी तरह फिर एंडोकार्डियम कार्डाइटिस होगा, पीरिकार्डाइटिस होगा, पीरिकार्डाइटिस की क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। एंड एम्फाइमा, और उसके अंदर क्या होता है, एम्फाइमा। एम्फाइमा को हम आगे पढ़ लेते हैं। एम्फाइमा को हम लोग कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस, द प्रेजेंस ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस, राइट। एम्फाइमा किसे कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस में क्या होता है, पस आता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अगर इसके हम इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मतलब ये है इसके हम अगर लैब इन्वेस्टिगेशन करें या लैब में ये देखें तो लैब में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आता है, ठीक है। तो लैब में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो लैब में फ़र्स्ट हम इसके लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, ठीक है। ये सारे टेस्ट सिर्फ लिख लेता हूँ। एक्सरे चेस्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया के लिए। इसके लिए फिर हम लोग लिखेंगे करेंगे दूसरा ब्लड सीपी करेंगे या ईएसआर करेंगे। तो ब्लड सीपी हम किसे कहते हैं, सीपी हम लोग कहते हैं कॉपर कंटेनिंग ये प्रोटीन है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जिसको सिरुलोप्लाज्मिन भी कहते हैं, ठीक है। सिरुलोप्लाज्मिन हम ब्लड के अंदर देखेंगे। और इसके लिए हम ईएसआर भी देखेंगे। ईएसआर किसे कहते हैं, ईएसआर कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, राइट। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये इसका है। और ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जब इसको कहते हैं तो ये फिर क्या होगा, ईएसआर जो है, ईएसआर यहाँ पे क्या होगा, इज ग्रेटर देन 100 होगा, राइट। ईएसआर देखेंगे, ईएसआर के बाद हम ये ब्लड सीपी या ईएसआर करेंगे। इसके बाद स्प्यूटम नेक्स्ट जो है 1 हो गया, 2 हो गया, एंड थर्ड हम लोग क्या करेंगे, स्प्यूटम ग्राम करेंगे, ठीक है, स्प्यूटम ग्राम स्टेन, राइट, ये करेंगे। ब्लड कल्चर करेंगे, इसके लिए हम ब्लड कल्चर करेंगे, राइट। एंड साथ साथ नीमोकोकल एंटीजन टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, नीमोकोकल एंटीजन टेस्ट, ठीक है, ये करेंगे इसके लिए। तो ये टेस्ट हम किसके लिए करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया के लिए करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें, इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की तरह है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की तरह, ठीक है। यानी जनरल मैनेजमेंट हम इसके लिए करेंगे। जनरल मैनेजमेंट में हमने ऑलरेडी कहा था कि एनाल्जेसिक हम देंगे, ठीक है, एनाल्जेसिक हम पेशेंट के लिए देंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, ठीक है, थेरेपी करेंगे। और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे फ्लूइड देंगे पेशेंट को, फ्लूइड वगैरह, और कफ सप्रेसेंट देंगे, ठीक है, कफ सप्रेसेंट, ताकि कफ को ख़त्म करे। कफ सप्रेसेंट देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बलगम वाली कफ हो तो उसको फिर क्या करेंगे, उस केस में कफ सप्रेसेंट नहीं देंगे, ठीक है। और साथ हम एंटीबायोटिक देंगे। तो ये था इसकी क्या है, ट्रीटमेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोगों ने पढ़ लिया स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया और उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो हमने स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया के पहले उसमें हमने इसके इंसिडेंट्स इसको क्या कहते हैं ये पढ़ लिया। उसके बाद इंसिडेंट्स, फिर सेपरेट किस तरह होता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को, फिर उसके क्लिनिक को हमने स्टडी किया, फिर सिम्टम्स वगैरह को स्टडी किया, ठीक है। और क्लिनिक में साइन एंड सिम्टम्स को हमने स्टडी किया, फिर हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड लास्ट हमने ट्रीटमेंट को स्टडी किया।